हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15. A straight highway lead to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. देखो, ये हमारे पास कोई ए बी टावर है। पॉइंट में कोई आदमी खड़ा हो रखा है। अब इस टावर के सामने क्या है? एक स्ट्रेट हाईवे है। ठीक है, इस हाईवे में क्या हो रही है? गाड़ियां आ रही हैं। तो ये आदमी 30 डिग्री में कोई कार को आते हुए दिखता है, जिसमें कि एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो नीचे आएगा, तो अगर ये डिप्रेशन एंगल हमारे पास 30 है, तो ये एंगल सी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 क्यों होगा इक्वल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगेन 60 डिग्री सी पॉइंट से जब कार डी पॉइंट में आ रही है, तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सो और सी पॉइंट से कार को डी पॉइंट में आने में लग रहे हैं 6 सेकेंड। यहाँ पे लिखा है ना 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सी पॉइंट से डी पॉइंट में आने में जो कार को 6 सेकेंड लग रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री। इसमें कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस डी पॉइंट से टावर के फुट में, यानी कि इस बी पॉइंट में आने में टाइम लगेगा। ठीक है, सो ए बी अपॉन बी डी, और एंगल क्या है? थीटा क्या है? 60 डिग्री। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी डी इज बेस। सो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमारे पास फाइंड नहीं है और ना ही बी डी फाइंड है। सो टेन 60 होता है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। सो इस बी डी को √3 के साथ ले गए, तो ये हो गया बी डी √3 इक्वल टू ए बी, एंड √3 अगेन इधर आएगा, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी अपॉन √3। अब बी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में अगेन टेन 30 आएगा। टेन 30 डिग्री है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, सो टेन 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी एज इट इज, और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? सो बी सी को लिख सकते हैं हम डी सी डी प्लस बी डी, या बी डी प्लस सी डी। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ए बी √3 इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। अब देखो बी डी की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन √3, तो यहाँ पे हम बी डी की वैल्यू लिख देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी। नाउ ये ए बी अपॉन √3 दूसरी साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो सी डी इज इक्वल टू ए बी √3 माइनस ए बी √3, विच इज इक्वल टू, ये √3 इसके साथ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 ए बी अपॉन √3। इसको इतना ही छोड़ दो। ठीक है, नाउ सो टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस डी सी। यहाँ देखो सी से डी में जब कार गई तो कितना टाइम लग रही थी? 6 सेकेंड। और इस सी डी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? तो वो कितनी आई है? 2 ए बी अपॉन √3, यानी कि सी डी ही हमारे पास कितना है? 2 ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड है। ठीक है, 2 ए बी यानी कि इस पूरी डिस्टेंस को पार करने में 6 सेकेंड ले रही है। देखो यहाँ पे बताती हूँ, 6 किलोमीटर में आप 6 सेकेंड लेते हो, तो 1 किलोमीटर कितना चलेगा? 6 अपॉन 6,
यानी कि 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चल रहा है। सेम यहाँ पे भी हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी 6 इंटू ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 2ab डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यानी कि इस CD के 1 पॉइंट या 1 मीटर चलने में इतना उसको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। इसको यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे कि B से D या D to B जाने में उसको कार को कितना टाइम लगेगा। अब देखो D से B या BD की जो वैल्यू आई थी वो डिस्टेंस कितनी आई थी, AB/√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो AB/√3 ये क्या है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। 1 मीटर जाने में कितना टाइम ले रहा था, तो वो ले रहा था 6√3/2ab, इतना ही टाइम ले रहा था। नाउ देखो इस √3 से ये √3 कैंसिल, इस AB से ये AB कैंसिल, 2 3 जा 6। इट मीन्स कि 3 सेकंड में वो D पॉइंट से B पॉइंट में कार ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।